सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय और वह खबर लेने वाले जो आपको कहीं और नहीं सुनती, कहीं और नहीं पता चलती, ऐसे चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जय। शेरपुर पार्ट 2 कल से आगे बात करते हैं, जहां कल बताया था अहिंसा दिवस के दिन अहिंसात्मक आंदोलन का जय घोष हुआ गया। आचार्य ऋषि की उपस्थिति में संभवतः पहली बार किसी जन आंदोलन की घोषणा हुई। राज गहरे थे। आचार्य ऋषि ने भी कह दिया, जहाँ रामायण की चर्चा होनी चाहिए वहाँ महाभारत गा रहे हैं, महाभारत सुना रहे हैं और महाभारत चल रही है। और आज उसी के आगे चलते हैं। यह फोटो कैसा बवाल कर रही है, क्या उस फोटो के नाम पर इस मंदिर को कब्जा करने की साजिश हो रही है? इस बारे में एलक्षी सिद्धांत सर, जिन्होंने 17,000 पन्ने इस केस के पढ़ चुके हैं, दशकों से इस पर लगे हैं, पूरी एक एक घटना जानते हैं। उन्होंने साफ बताया कि 1970 की बात है, आज से 52 साल पहले, बिना किसी प्रस्ताव के, किसी अनुमति के, किसी आज्ञा के, किसी लिखित कार्रवाई के यहाँ पर यह फोटो लगा दिया गया। किसका जानते हैं सारे, बताने की जरूरत नहीं है। फोटो देख रहे हैं, पहचान रहे हैं आप, यहाँ के कार्यालय में लगा दिया गया। देव शास्त्र गुरु जहाँ नहीं पूजनीय होते, कहा जाता है वह मंदिर नहीं होता। हमारे मुनि पुंगव ने कहा था, आपको 2 दिन पहले सुनाया था कि वहाँ पर देवशास्त्र गुरु होने जरूरी हैं। और यहाँ पर देवशास्त्र होते होते यह कैसे लगा दिया गया? जो गुरु को नहीं मानते, 1601 दिगंबर संत को नहीं मानते, उनका फोटो 26 अगस्त को इस फोटो को हटाया गया। आपको बता दें, जानकारी आपको नहीं मालूम होगी। यानी अंदर ही अंदर यहाँ पर इसको केस को जीतने की, पहचान की, सही बात को लाने की कार्यवाही हो रही है। 26 अगस्त को जैसे ही हटाया, 28 अगस्त को 10 पुलिस वाले आते हैं इस फोटो को वापस ऑफिस कार्यालय में टांगने के लिए, जहां ये टंगी हुई है। 10 पुलिस वाले आते हैं, सीसीटीवी कैमरे लग जाते हैं, बैरिकेडिंग हो जाती है, हथियारबंद पुलिस वाले यहाँ खड़े हो जाते हैं इसकी सुरक्षा के लिए। गजब की बात है, जो हमारे कैद में तीर्थी, हमारे भगवान अंतरिक्ष पार्षद हैं, उनके लिए कोई पुलिस वाला नहीं है, कोई बैरिकेडिंग नहीं है, कोई सीसीटीवी कुछ नहीं। जो वंदनीय पूजनीय तीर्थंकर प्रतिमा है उसके लिए कोई कुछ नहीं है, और एक फोटो के लिए 10 पुलिस वाले आते हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाते हैं। क्या गजब की बात है, कितना पैसा चढ़ता है कोई इसको बता नहीं सकता है। प्रशासन कि नीचे कुछ चलता है। और एक बात तो यह है, एलएक्स सिद्धांत सागर ने यह तक कहा कि 26 तारीख को, अरे वहाँ बंबई से बसन भाई जोशी जी पत्र लिख देते हैं प्रशासन को, तत्काल कहाँ से खबर पहुँचती है, कौन पहुँचाता है, लिखा पढ़ी कुछ नहीं होती है, और 28 को तस्वीर फिर लग जाती है। बहुत कुछ बवाल हो रहा है इसके कारण। वास्तुकार कहते हैं कि अगर केस को एक निर्णायक पहुंचाना है तो पहले इस फोटो को हटाना होगा। फोटो हटाई नहीं जा रही है, लगाई क्यों गई? कहते हैं 4 पैसे दान के देते हो और मलकियत समझने लगते हो। सुनते हैं पहले एलक्षी सिद्धांत सागर जी से। ये फोटो सन 1970 में लगाया गया, जो किसी बिना प्रस्ताव के, और ये फोटो सिर्फ इस बात के लिए लगाया गया कि अगर केस जीतेंगे तो हम इस तीर्थ पर कब्जा कर लेंगे। ये फोटो निकाला गया 26 अगस्त को, और 21 अगस्त को पुलिस ने अपनी दादागिरी करके 28 अगस्त को निकाला गया फिर, और 26 अगस्त को बसंत भाई दोषी मुंबई के पत्र लिखते हैं कि फोटो निकाला गया है। तो ये सपना उनको कहां से हो गया कि फोटो निकाला गया? ये षड्यंत्र उन्हीं लोगों का है, वो बदनाम करने की स्थिति बनाई गई। मैं ये कह सकता हूं कि ये बात कैसे शुरू हो गई। आगे की बात मैं ये कह देना चाहता हूं कि पुलिस की धमकियों और दादागिरी के बाद साथ में एक ऐसे भी राजनीतिक प्रभाव के व्यक्तियों ने भी अपना प्रभाव पुलिस पर डाला, और कितने की डीलिंग हुई पुलिस की ये कोई नहीं कह सकता है। बिना 10 पुलिस वाले अगर किसी भी फोटो को लगाने आते हैं, जब मर्डर हो जाता है तो 2 पुलिस वाले भी वहां पर नहीं पहुंचते। यहीं पर एक महेश्वरी के लड़के का मर्डर हुआ, पुलिस वाले कभी नहीं पहुंचे। कितने दिन बाद पहुंचे, कितने दिन बाद केस बना, लेकिन उस फोटो को लगाने के लिए 10 पुलिस वाले पहुंचे। आखिरकार क्यों, किसके आधार पर? वहां पर सीसीटीवी कैमरे लग गए, बैरिकेडिंग लग गई, पिस्तौलधारी पुलिस वहां पर खड़ी हुई है सिर्फ फोटो की रक्षा के लिए। अरे जिस मूर्ति की रक्षा के लिए कभी पुलिस इतनी नहीं आई, वो फोटो की रक्षा के लिए। ये सब पैसे का खेल है। देखते हैं कितने दिन तक पैसे का खेल चलता है। अगर यहाँ पर लोग बैठे जितने हैं, ये एक बार भी
आह्वान कर देंगे, अगर श्वास जोर से खींच करके छोड़ देंगे तो शायद मेरी समस्त थाने की दीवारें हिल जाएंगी। सारा महाराष्ट्र का प्रशासन हिल जाएगा। एक बार हुंकार जो हमारे लोगों ने लगा दी। यहाँ के लिए 5.5 करोड़ रुपए ज्यादा तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने सहयोग दिया। आर्यानंद जी महाराज थे ना, उन्होंने 1 करोड़ का सहयोग इकट्ठा करके बनवा के दिया। संबंध महाराज जी ने भी बहुत बड़ा सहयोग करवाया। ये थे करोड़ों में दान और चंद कुछ पैसे देते हैं। 1970 के आसपास की बात है कि वह लोग कुछ सहयोग करते हैं, अरे फोटो लगाते हैं, अपनी मलकियत समझ, अरे क्या दान देने से, सहयोग देने से कहीं के मालिक बन जाते हो। गजब की बात है। लूटपाट की हकीकत होती है। ट्रस्ट बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा है, अनियमितताएं बरस रहा है, कोई रिकॉर्ड नहीं रख रहा। 18 एकड़ से ज्यादा जगह थी यहाँ पर, अब चंद एकड़ बची है। कहाँ गई, कहाँ बिक गई, किसी को कुछ पता नहीं। ये सारी बात बताते हैं एलक श्री सिद्धांत सागर जी। मलकियत के सपने मत दो, हकीकत में रहो, और यह जन आंदोलन पूरी तरह पूरे देश में होगा। सुनिए जरा उनसे। जैसा कि हमारे सब लोगों ने बताया कि 5.5 करोड़ रुपया इस तीर्थ पर भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने खर्च किया है। उसके संस्थापक आर्यानंद जी महाराज जी ने 1 करोड़ रुपया इकट्ठा कराया। बस समंत भद्रवाचार्य महाराज जी के प्रभाव से इस संस्था का स्थापना हुई, इस संस्था का निर्माण हुआ। उनकी किसी की भी फोटो यहां नहीं लगी, लेकिन फोटो किसकी लगी, और गाना ये गाया जाता है, उनने बहुत खर्च किया हमें तीर्थ लड़ने के लिए, हम क्षेत्र को बचा दिया, अन्यथा हमारा क्षेत्र पूरा चला गया था। एक गाना अब बंद होगा, अब एक ही आवाज होगी। मैं सन 1991 से, बल्कि 27 अक्टूबर सन 1990 से इस तीर्थ क्षेत्र से जुड़ा हूं। मैंने 17,000 पेजों के इस केसों को पढ़ा है। इसके उपरांत मुझे एक एक घटना पता है। मैं बता देना चाहता हूं कि निकलंक निकेतन सागर के गजरत के पैसों से नहीं बना, वो तो सारे के सारे डिपॉजिट में है। इस क्षेत्र के पास 18 एकड़ 33 आरा जमीन थी जो बिक गई। पैसा कहां है पता नहीं है। और अगर और सारे बातें हम यहां पर निकाल दें तो आप लोग ताज्जुब करोगे कि यहां पर अनियमितताएं कितनी चल रही हैं, क्योंकि ट्रस्ट का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, ट्रस्ट का कोई संविधान नहीं है, ट्रस्ट की आर्थिक व्यवस्थाओं का कोई नियमन नहीं है। तो इन सब का अगर आपको करना है तो पहले अपने लोगों से लड़ना पड़ेगा। जब सही व्यवस्थित हो जाएगा हमारा ट्रस्ट सही, तो याद रखना तभी हम इस केस को जीत सकते हैं। अंत में आचार्य श्री ने गंभीर प्रवचन दिए, बहुत गहरे अर्थ के दिए, कुछ समझ पाए कुछ नहीं समझ पाए। बहुत गंभीर बात थी उनकी कहने की थी। उन्होंने रामायण का पूरा प्रसंग सुना दिया, कह दिया जब हमारे श्री राम जी को वन की ओर चले तो भरत ने मना कर दिया, मैं इस पर राज नहीं कर सकता, आप बड़े हैं, कदम आपका आशीर्वाद, आपकी बात चलेगी। अगर राम जी ने कहा तुम्हें मैं आज्ञा देता हूँ, तुम्हें राजपाट अयोध्या का करना होगा, कहते हैं आपकी आज्ञा मंजूर है, पर सिंहासन पर मैं नहीं बैठूंगा। उन्होंने उनकी चरण पादुका रखे, उसके निर्देश से सिंहासन पर राज किया अयोध्या पर सिंहासन पर बैठे नहीं, श्री राम जी की चरण पादुका निर्देश करती थी जैसे। पर आज क्या हो गया है, सुनाने का पक्ष क्या था कि आज कोई जैसे ही किसी को कुछ दिया जाता है वह अपने का अधिकार समझता है, अपने को मालिक समझता है। यह अंदर की बात थी। उन्होंने कहा कि इतिहास में कुछ और जोड़ना चाहते हो तो तुम्हें और पन्ने जोड़ने होंगे और काला रंग करना होगा। यह उनकी गंभीरता की बात थी। उन्होंने साफ यह भी कहा, क्योंकि वहां पर कई लोगों ने बात करी जब उनसे पहले, लेकिन उन्होंने कहा अभी तक आप खुलकर तैयार नहीं हो पाए, क्योंकि वहां पर लोग थे उतनी हिम्मत जैसे दिखा नहीं पा रहे थे। उन्होंने कहा अभी बहुत जरूरी है, प्रयास और करने होंगे। उन्होंने कहा कि तुम रागातीत हो गए हो, एक दिव्य पुरुष की अभी भी कमी खल रही है। स्पष्ट था कि आज भी हमारा जैन समाज नेतृत्वहीन है, और यह कमी आचार्य ऋषि को साफ, यानी उनके हर शब्द में, हर लाइन में बहुत बड़ा अंतर दिखता था, अर्थ दिखता था कि जैन समाज आज कितना कमजोर हो गया है, आज दिगंबर समाज इतना लाचार हो गया है, नेतृत्वहीन है, बात बढ़ाता है खत्म नहीं करता है, जिसको कुछ दी जाती है वह उस पर हक जमाने लगता है। सुने जरा एक अंश उनकी बात का और दिमाग रखिए शिरपुर के बारे में आचार्य श्री क्या क्या
कहना चाहते हैं। अब रागातीत होकर के कुछ बात करो तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है, उसका कोई अंत नहीं, और आगे भी कितना आप ले जाना चाहो आपके लिए पन्ने कम पड़ जाएंगे। धरती को और कहेंगे तुम और पन्नों को बढ़ाओ और इनका इतिहास उसके ऊपर लिखा जाए। इतना ही आज इस रविवार के दिन आपको रखते हैं। आखिर सिंहासन के ऊपर वैरागी ने राम की चरण पादुका स्थापित कर दी और बार बार उसके दर्शन स्पर्शन करके वह अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण कर रहा है और अंत में वह भी दीक्षित होगा। ऐसा यह इतिहास है। धन्य है, भरत चक्रवर्ती भी हुए हैं और ये कैकेयी के सुपुत्र भी भरत हैं। मैं उस भरत की अपेक्षा से इस भरत की कथा को बहुत बहुत महत्व देता हूँ। उसका मूल्य अलग है। हरे हमेशा राग की कथा करते जाओ और वीतरागता की बात सुनते जाओ। क्या कौन सी वीतरागता है हमें पता नहीं लग रहा है, फिर भी पात्र वह भी बना है। तो पात्र होता नाटक में, लेकिन जब वह पात्र कुपात्र निकलता है तो उसके बारे में दुनिया की क्या आस्था रहती है। अब ज़्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग बहुत कुछ बातें ऐसे संकोच के कारण नहीं कह पाए। हमने सब नोट कर लिया। हमारे पास नोटबुक तो नहीं रहता है, लेकिन वह तो कम से कम आता है। अभी आप लोगों को निशंक कैसा होता है और पाठ लेना है, इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। आज का यह आप लोगों का वर्ष तो है, प्रवचन तो है, सुनना है, लेकिन क्या क्या आपने आज कमा लिया है, क्या क्या प्रतिज्ञा की स्थितियाँ हो सकती है, होती हैं, इन सब को बहुत ही शांति और धैर्य के साथ और कुछ बीच में पूछने से अपने उद्गार को प्रस्तावित करते हुए जो उत्तर दिए हैं कि वह भी अपने आप में एक इतिहास बन गया। किंतु इसके लिए दिव्य पुरुष चाहिए, कोई इसका खुलासा करेंगे। भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप लोगों की भावना जल्दी जल्दी पूर्ण हो। शेरपुर में इस फोटो पर जो बवाल हो रहा है, इसको हटाकर ही अब जैन समाज दम लेगा, सांस लेगा। तब तक जन आंदोलन सामूहिक रूप से आचार्य ऋषि के सानिध्य में आशीर्वाद से जारी होगा। यह अलग श्री सिद्धांत सागर जी ने शंखनाद किया। उन्होंने कहा 5000, जनता ने कहा 10,000। हम जन आंदोलन के तैयार हैं। हमें तो मुक्त करना है अपने अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान जी को। वह जमीन पर रहना नहीं चाहते हैं, तभी तो अधर्म में रहते हैं। पर क्या बात है, सरकार की तालों के बंद रहते हैं। हमें मुक्त करना है। आचार्य श्री इसी उद्देश्य से वहाँ गए थे। उन्हें उद्देश्य पूरा करना है और उसके लिए समाज का सहयोग पूरा जरूरी है। नेतृत्व चाहिए। नेतृत्वहीन समाज के कारण कोई कुछ हिम्मत करके बोल नहीं पा रहा। उनका प्रयास कर रहे हो, अभी भी आप उस जगह नहीं पहुँच पाए जो आचार्य ऋषि कहना चाहते हैं। आज ये हालत हो गई है। हम राजपाट कब्जा करना चाहते हैं, मलकियत दिखाना चाहते हैं, जरा से सहयोग में उसको खींचना चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा। वास्तु के रूप में कहा गया यह बहुत बड़ा दोष है। यह फोटो जब तक नहीं हटेगी कैद से हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। नवंबर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, उससे पहले यह कार्य करना होगा आचार्य ऋषि के आशीर्वाद से। और शंखनाद
अलग श्री सिद्धांत सागर से। एक हो जाए जैन समाज, आवश्यकता है अपने तीर्थ को बचाने की, संरक्षण करने की, शिरपुर के अंतरिक्ष पाशना जी को मुक्त कराने की। सादर जय जिनेंद्र।